तुम्हें उस दिन यकीन आ जाएगा जिस दिन उसकी मुझसे शादी हो जाए। इंशाल्लाह ये हसरत ही रहेगी तुम्हें। देखो, I'm warning you for the last time. बीच में से हट जाओ। बीच में तुम आए। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी मैंने अभी शुरू नहीं की, पहली और आखिरी बार समझाने आया हूँ, इस तरह से दूर। वरना क्या करोगे? वही तमाशा बनाओगे जो उस दिन सबके सामने बनाया था। तो तुम वहां मौजूद थे? चलो ये तो अच्छी बात है, फिर तुमने अपनी आंखों से देख ही लिया होगा, तुम्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ क्यों आए हो? मैं समझाने आया हूँ, लेकिन लगता है मेरी बातें कुछ खास तुम्हें समझ में आ नहीं रही। देखो, इसरा ने तुम्हें छोड़कर मुझसे शादी के लिए हाँ की है, और शायद ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। वो मुझे नहीं छोड़ सकती। अच्छा, उसने खुद मुझसे शादी के लिए हाँ की। इस तरह की जिंदगी में आए तुम्हें दिन ही कितने हुए अभी? किसी प्रेशर में नहीं है वो। इतनी जल्दी उसे जानने का दावा मत करो। बरसों पुराने रिश्ते एक पल में टूट जाते हैं। तुम किस घमंड में हो? कच्चे रिश्ते बनाने का ख्याल नहीं हूँ, टूट जाने का वहम तुम जैसे बरसाती मेंढकों को होता है। उसने मुझसे खुद कहा था कि वो तुम्हें छोड़ चुकी है। ये बातें तुम उससे कहो जो उसे जानता ना हो। तुम्हें उस दिन यकीन आ जाएगा जिस दिन उसकी मुझसे शादी हो जाए। इंशाल्लाह ये हसरत ही रहेगी तुम्हें। देखो, I'm warning you for the last time. बीच में से हट जाओ। बीच में तुम आए। Now I'm warning you for the last time. अब नहीं समझा। अरे फरहत, ये तो तुमने बहुत ही खुशी की खबर सुनाई मुझे कि निसार भाई ने अपनी जिद छोड़ दी है। कसम से मेरा तो दिल लगा हुआ था तुम्हारी तरफ। जिद छोड़ना ही पड़ती है आपा, औलाद चीज ही ऐसी होती है। और आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि कम उम्री से ही बच्चों के जहन में ये बात डाल दी गई थी कि वो बड़ी होकर आपकी बहू बनेंगी। अब कोई भी फैसला करने से पहले हमें उनका ख्याल भी रखना है कि वो क्या चाहती हैं। ठीक कह रही हो, मेरी तो बरसों की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी जिस दिन मेरी दोनों भांजियां बहुएं बनकर मेरे घर आ जाएंगी। बस उस दिन मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो वक्त भी जल्द आएगा। लेकिन आपा, आपने तो बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है कि उस लड़की की शादी हो रही है। बस फरहत, इसी बात की तो मुझे तसल्ली है, जिस दिन उस लड़की की शादी हो जाएगी ना, शाहजेब के दिमाग से उसके इश्क का भूत उतर जाएगा और वो निम्रा से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। बस यही सोचकर खामोश हो जाती हूँ मैं। हाँ अपा, इस वक्त तो खामोशी बेहतर है। बस शादी हो जाने दें, फिर शाहजेब को डील कर लेंगे हम लोग। बस मैं भी यही सोच रही हूँ। वरना फरहत, मुझे तो इतनी जल्दी है कि मैं तो कल ही बारात ले आऊँ तुम्हारे दरवाजे पर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक करे। वो दिन भी बहुत जल्द आएगा इंशाल्लाह।
अपनी इसरा से इतना नाराज हैं, उसकी तरफ एक बार देखेंगे भी नहीं। बाबा, बचपन में जब मुझसे कोई गलती होती थी, इसी तरह आपके सामने खड़ी हो जाती थी, आपसे माफी मांगती थी और आप गले लगा के मुझे माफ कर देते थे। लेकिन आज जिस तरह आप मुंह मोड़े खड़े हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बाबा। ऐसी गलती है जिसकी कोई माफी नहीं है। सच में बाबा, जानबूझ के नहीं किया। बस हो गई गलती, बेइख्तियार हो गई और बस होती चली गई। जब पहली बार मैंने शाहजेब को देखा था, बिल्कुल आपके जैसे लगा, आपकी तरह केयरिंग, लविंग। मैंने सोचा था आपसे मिलवाऊंगी बाबा, ये बात जानते हुए कि मोहब्बत जैसा लफ्ज आपको पसंद नहीं है। लेकिन क्या करूं मैं, ये दिल में एक आस थी कि जब मैं अपने बाबा को बताऊंगी ना, तो वो मेरे दिल की बात सुनेंगे और क्या पता अपनी बेटी को मोहब्बत की इजाजत दे दें। मेरी पसंद को अपना ले, मेरी पसंद को अपना ले, लेकिन सब कुछ गलत हो गया। ऐसा नहीं सोचा था मैंने बिल्कुल भी, सब कुछ गलत हो गया बाबा। मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं ये बात मैं बहुत अच्छे से जान गई हूँ कि एक अच्छी बेटी को मोहब्बत की इजाजत नहीं होती। किसी से दिल लगाने, दिल में बसाने की इजाजत नहीं होती। प्लीज अपने दिल से ये डर निकाल दे बाबा, अपने दिल से ये डर निकाल दें कि मैं कभी भी आपकी इज्जत पे कोई आंच आने दूंगी। मैं कभी आपका सर नहीं झुका सकती बाबा। प्लीज मुझे माफ कर दें बाबा, आपसे वादा करती हूँ, आप मुझसे जो कहेंगे ना मैं वो करूंगी। आप मुझसे जिससे शादी करने को कहेंगे मैं रुखसत होकर चली जाऊंगी, लेकिन इस तरह मत करें प्लीज, इस तरह मुंह मत मोड़े मुझसे। एक बार मुझे गले लगा दें, मुझे माफ कर दें, मुझे कह दें कि कोई बात नहीं, दोबारा नहीं होगा। हमें बाबा प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। भुला सकोगी उसे? मैं भुला दूंगी बाबा।
कितने प्लान्स बनाए थे हनीमून के, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, सोचा क्या था और हो क्या रहा है? हाँ तो चलेंगे ना, मना कब किया? कब जाएंगे? अगले साल। अगले साल क्यों जाएंगे? जैसे ही इसरा की शादी हो जाएगी फौरन चलेंगे, आई प्रॉमिस। हमारी शादी से पहले ऐसी कोई डील नहीं हुई थी कि हर बात में तुम्हारी बहन लाजिम हो। है ना, लाजमी नहीं है। तुम देख तो रही हो घर में कितनी टेंशन हो रही है, मामा बाबा सब परेशान है, ऐसे में अकेला छोड़ के उन्हें हनीमून पे जाना अच्छा लगेगा? हाँ तो ठीक है, बैठो और करो अपनी बहन की चौकीदारी, लेकिन अब मुझे हनीमून पे जाने का मत कहना, अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा बाबा, सिर्फ एक हफ्ते की बात है। हमारी बात चंद दिनों की या हफ्ते की नहीं है, बात यह है कि तुम्हारी बहन मेरी खुशियों पे नागिन बन के बैठी हुई है। पहले उसने मेरी शादी खराब की और अब मेरा हनीमून भी। तुम रिलैक्स रहो, गुस्सा मत करो, सब मैं मैनेज करता हूँ। बेहतर है इस वक्त तुम मुझसे ना ही बात करो, तुम्हारी बहन की शान में कुछ कह दिया ना तो ऐसे तुम्हें बुरा लग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगर आपको शादी करनी नहीं थी तो क्या जरूरत थी मामा के सामने हाँ करने की? मैं समझी नहीं। मामा ने बताया था कि आपने खुद शादी की डेट जल्दी रखने का कहा था। आपकी फैमिली भी ख्वाहिशमंद थी ना, तो फिर? जी तो फिर क्यों भेजा आपने शाहजेब को मेरे पास? शाहजेब आपके पास आया था? हाँ, सिर्फ आया नहीं था बल्कि वार्न करके गया कि मैं आपके बीच में से हट जाऊं। हालांकि बीच में मैं नहीं, वो है, हम दोनों की। हारिस, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। इसरा, शुक्र है तुमने फोन तो किया। मैं तुम्हें कितनी कॉल कर चुका हूं, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हारिस से मिलने गए थे। इसका मतलब है तुम्हें खबर मिल गई है। तो तुमने मेरी खैरियत पूछने के लिए नहीं, हारिस के मुतालिक जानने के लिए फोन किया है। जेलसी हो रही है मुझे। क्यों गए थे? समझाना जरूरी था उसे। क्या समझाना जरूरी हो गया था शाहजेब? ये कि वो मेरे और तुम्हारे रास्ते से हट जाए। चलो 1 मिनट के लिए फर्ज करो कि वो हमारे बीच में है ही नहीं, क्या कर सकते हो तुम? ले आओ अपनी माँ को, उन्हें बोलो मेरा रिश्ता लेकर आए। बोलो, ला सकती हो अपनी माँ को। क्यों चुप हो? जवाब दो। तुम्हारे मुंह से जो भी बात निकलेगी मैं पूरी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपनी माँ के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। इसरा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं उनके नर्म पड़ने का इंतजार कर सकता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, जो मैं कई बार कर चुका हूँ। जब इतना कुछ कर चुके हो और नतीजा कुछ है ही नहीं, तो मान क्यों नहीं लेते शाहजेब? तुम हार चुके हो। इस मोहब्बत को और मुझे। मैं नहीं हारा, मैं नहीं हारता इसरा। वक्ती तौर पर पसपा जरूर हुआ हूं, घुटने नहीं टेके मैंने। ये बाजी तुम हार चुके हो शाहजेब। मैं हारिस को हाँ कर चुकी हूँ। मैं उससे शादी कर रही हूँ अपनी रजामंदी से। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि जितनी जल्दी तुम इस बात को भूल जाओ और मूव ऑन करो। और शाहजेब प्लीज प्लीज उसे धमकाना छोड़ दो, प्लीज हमारा पीछा छोड़ दो। यार की गली में मर जाना इश्क है,
पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। ये ख्याल भी अपने जहन में मत लाना, मैं तुम्हें किसी और को कभी नहीं होने दूंगा। में बना दे जो दीवाना इश्क है। क्या करोगे तुम? मुझे मेरी फैमिली में रुस्वा करोगे? शाहज़ेब, तुम तो वो शाहज़ेब हो ही नहीं जिससे मैंने मोहब्बत की थी, क्योंकि उस शाहज़ेब को तो खुद की इज्जत से ज्यादा मेरी इज्जत की परवाह थी। तुम्हारी इज्जत को आज भी अव्वल दर्जा हासिल है, लेकिन ये खुददार मर्द अपनी इज्जत को किसी और का होते नहीं देख सकता। मैं फैसला कर चुकी हूँ शाहज़ेब, हमारे रास्ते जुदा है। क्यों काम गई तुम्हारी मोहब्बत? मुझसे तो बात बात पर कहा करती थी बहुत प्यार करती हो, शादी करना चाहती हो। सिर्फ मेरा तो इरादा नहीं था शादी करने का, तुम भी तो चाहती थी। काम गई वो सारी बातें। जरा सी प्रॉब्लम्स क्या है जिंदगी में, तुमने राह बदल ली अपनी। मैं राह नहीं बदलूंगा और तुमको भी नहीं बदलने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो इस राह। मुझे प्रेशराइज नहीं कर सकते। मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूं। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। ठीक है, तो फिर तुम अच्छी बेटी का किरदार निभाओ, अपनी मोहब्बत को मैं देख लूंगा। इस तरह की बातें करके तुम मुझे सिर्फ मजीद परेशान कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। तुम्हारी परेशानी क्या? मेरी परेशानी नजर नहीं आ रही तुम्हें क्या? किस तरह समझाऊं मैं तुम्हें? तुम्हें क्यों एहसास नहीं हो रहा मेरा? तुम्हारी परेशानी। अरे तुम इतना नहीं सोच रही हो, एक तुम्हारे मेरी जिंदगी से चले जाने से मेरी जिंदगी में कितना बड़ा खला आ जाएगा। मैं कैसे जीऊंगा? शाहज़ेब, मैंने तो कहा था कि अपनी मॉम को लेकर आओ घर पे। मैंने तो इतनी बार कहा था कि कुछ भी होने से पहले उन्हें लेकर आओ रिश्ते के लिए, लेकिन तुम नहीं लेकर आए ना। इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हो? अच्छा, अगर तुम इतनी खुश और मुतमईन हो तो ये तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? तुम्हें किस बात का अफसोस है? तुम्हारे लहजे से मुझे खुशी क्यों नहीं महसूस हो रही? क्योंकि इसरा तुम भी खुश नहीं हो इस फैसले से। मोहब्बत की कुर्बानी देना चाह रही हो और शायद सोच रही हो कि मैं भी दूंगा। मैं तुम पे अच्छी तरह वाज़ेह कर दूं, ये किसी कुर्बानी का हिस्सा नहीं बनूंगा। और ये तुमको धमकी नहीं दे रहा, कि मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। तुमको बहुत चाहता हूं मैं किसी और का होने नहीं दूंगा तुम्हें। तुम देख लेना। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। क्यों मेरी मुश्किलात बढ़ा रहे हो? कोई भी नहीं शर्त वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनून जलता हुआ। दिल बुझेगा के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है कहे इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान को यही तो नजराना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। शाहज़ेब, कुछ नहीं हुआ मुझे, जा यहाँ से। शाहज़ेब, खून निकल रहा है तुम्हारे। जब मेरे दिल की परवाह नहीं है आपको, तो खून निकलने की इतनी परवाह क्यों हो रही? तुम इस तरह से मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं कुछ नहीं कर रहा किसी को, जा यहाँ से। तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। मैं आपसे कह रहा हूँ, जा यहाँ से। मामा अभी इसको इसके हाल पे छोड़ दे। अरे हमें डॉक्टर के पास लेकर जाना। गुस्से में है मामा, अभी नहीं, नॉट द राइट टाइम। आ जाए।
मैं राह नहीं बदलूंगा और तुमको भी नहीं बदलने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो इसरा। तुम्हारे मेरी जिंदगी से चले जाने से मेरी जिंदगी में कितना बड़ा खला आ जाएगा। मैं कैसे जीऊंगा? इसरा, सुबह कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जा रहे हैं शादी की शॉपिंग करने के लिए, ठीक है? और हाँ, बहुत लेट हो गया है, इतनी देर तक जागना ठीक नहीं है, अब सो जाओ। ये तो उस लड़की की खुशकिस्मती है कि उसकी शादी हो रही है, वरना उसके घर जाकर मैं उसे इतना जलील करती कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। मेरा इतना सादतमंद बेटा एक फजूल सी लड़की के लिए जोग लिए बैठा है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। सिर्फ आया नहीं था बल्कि वार्न करके गया है कि मैं इसरा से शादी ना करूं। या अल्लाह, उसे कैसे पता चला तुम्हारी और इसरा की शादी के बारे में? ऐसी बातें कब तक छुप सकती मामा? इसीलिए मैं कह रही थी, अभी सिर्फ तारीख तय हुई है और वो धमकियों पर उतर आया है, आगे जाके ना जाने क्या करे। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कुछ करना होता ना उसने तो मुझे यूं डराने धमकाने ना आता। जब इसरा ने साफ साफ अल्फाज में कह दिया कि वो खुद मुझसे शादी करना चाहती है तो उसके पास तो फड़फड़ाने के अलावा कोई हल ही नहीं। मैं कह रही हूँ बेटा, एक बार फिर सोच लो, ऐसा ना हो शादी के बाद वो तुम्हें और इसरा को तंग करता रहे। ऐसा कुछ नहीं होगा। उसका ये डराना धमकाना सिर्फ और सिर्फ शादी तक है। एक बार शादी होगी ना वो खुद पीछे हट जाएगा। अच्छी तरह से जानता हूँ इन तरह के आशिकों को। फिर भी बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का? जब इसरा की फैमिली राजी है, इसरा खुद राजी है, तो डर हमें नहीं शाज़ेब को होना चाहिए। इसलिए तो मुझे वार्न करने आया था। उसके दिल में इसरा को खोने का खौफ पैदा हो चुका है और मैं यही चाहता था। जिस हक से उसने उस दिन सबके सामने और आज इसरा के बारे में बात की ना, वो अंदाज मुझे पसंद नहीं आया। और एक बार शादी होगी ना तो मैं उसका वो हारा हुआ अंदाज देखना चाहूंगा। बहुत सुकून मिलेगा मुझे। न जाने तुम कैसी बातें कर रहे हो। मुझे तो ऐसे लगता है कि हमें ये बातें वकार भाई से और सबर से करनी चाहिए। नहीं नहीं, आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे। ये ना हो कि अंकल जो मान गए शादी के लिए वो बाद में इनकार करते। ऐसा कुछ मत कीजिएगा। तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हमें किसी से तो शाज़ेब की हरकतों के बारे में बात करनी पड़ेगी ना। मैंने इसरा से बात की, उसने शाज़ेब से बात कर ली होगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम किस बात पे इतना रिलैक्स हो। अगर ऐन शादी वाले दिन शाज़ेब ने आके एक तमाशा खड़ा कर दिया तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। सारे इंतजाम किए हुए हैं मैंने। मामा ने भेजा तुम्हारी मरहम पट्टी करने के लिए। नहीं करवानी। बहुत परेशान है वो शाज़ेब। जाओ यहाँ से। वाह यार शाज़ेब, एक अनजान लड़की के लिए तो। अनजान लड़की नहीं है वो, जुनून है मेरा। मोहब्बत करता हूं मैं उससे। अच्छा जो भी है, मैं अभी इस बहस में नहीं जाना चाहता। मामा ने जिस काम के लिए भेजा मुझे वो करने दो, फिर मैं चला जाऊं। मुझे नहीं करवाना, जाओ यहाँ से। अरे यार बच्चों जैसी बातें मत करो शाज़ेब। जख्म देखा है अपना, पता है कितनी फिक्रमंद है मामा। हाथ आगे करो, हाथ आगे करो शाज़ेब।
अगर अपनी कोई परवाह नहीं है तो हमारा एहसास कर लो। प्लीज हाथ आगे करो, प्लीज। तो बहुत ज्यादा चोट आई है, हॉस्पिटल जाना होगा। कहीं नहीं जाना मुझे। अच्छा नहीं जाते हॉस्पिटल, मैं खुद करता हूँ। आप देखो। मैंने शाहजेब से कहा कि डॉक्टर के पास चलो, मैं साथ चलती हूँ, नहीं किया। मैंने कहा नाश्ता करो, नहीं किया। पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को। उसको उसके हाल पे छोड़ दे मामा। रात को भी जबरदस्ती बैंडेज किया उसको मैंने। जब तक वो लड़की उसके दिलो दिमाग से नहीं निकल जाती, उसे चैन नहीं आने वाला। ये तो उस लड़की की खुशकिस्मती है कि उसकी शादी हो रही है, वरना उसके घर जाकर मैं उसे इतना जलील करती कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। मेरा इतना सादतमंद बेटा एक फजूल सी लड़की के लिए जोग लिए बैठा है। देख ले मामा, मुझे तो आगे के हालात भी अच्छे नजर नहीं आ रहे। बस इस लड़की की शादी हो जाए, फिर देखना ठीक हो जाएगा ये। नो, आई डोंट थिंक सो। तुम तो खामोशी से नाश्ता करो। ओके। इसरा, बाबा ने तो तुम्हें शॉपिंग पे जाने की इजाज़त दी थी, लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी ऐसी वैसी बात अगर मेरे कानों तक आए तो वह तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होगी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप मुझसे इस तरह से बात करेंगे। बहुत दुख होता है मुझे। सोचा तो हमने भी नहीं था कि तुम हमारे साथ इस तरह से करोगे, कि हमारा सर इस तरह से झुका दोगे। कि हमें उस वक्त पर अफसोस होगा कि जब हमने तुम्हारी खुशी पहली मर्तबा मनाई थी। खैर, कोशिश करना कि शादी के होने तक कुछ ऐसा नहीं करना जिस पे तुम्हें बाद में पछताने का मौका भी ना मिले। कहाँ रह गई हो? जल्दी आओ। चले? ये तो बताया नहीं आपने कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तुम भी साथ ही चल रही हो हमारे? और नहीं तो क्या, अब अकेले आप इसरा को लिए इसकी देखभाल करते हुए कहाँ फिरेंगे, इसलिए हमारे ने मुझे बतौर खास आप लोगों के साथ जाने को कहा। ठीक है, चलो। क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा रज़ा, क्या बोल रहे हो तुम? ये इतना क्रेजी हो सकता है शाहजेब उस लड़की के पीछे? तुम सुनकर ये कह रही हो, हमें तो आंखें देखे पे यकीन नहीं हो रहा था। क्या बचकाना हरकतें हैं ये क्या हरकतें हैं? इतना पागल हो गया उस लड़की के इश्क में वो? ऐसा वैसा पागल? अरे हमसे सीधे मुंह बात नहीं करता वो अब। और खाला जान वो क्या कह रही हैं? वो किसी की सुनने को तैयार हो तब ना। उस लड़की के अलावा ना तो अब उसे कुछ दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। ऐसा क्या है उस लड़की में? निम्रा के आगे तो वो कुछ भी नहीं बेचती। पता नहीं क्या है क्या नहीं। खैर इस फजूल बहस को छोड़ो, मुझे हमारी टेंशन लगी। अगर उस लड़की की शादी के बाद भी शाहजेब के सर से ये इश्क का भूत नहीं उतरता तो हमारी शादी कैसे होगी? मुझे यही टेंशन खा रही है। अगर निम्रा और शाहजेब की शादी नहीं हुई तो बाबा हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। यही टेंशन तो मेरी जान ले रही है।
तुम बस वहां बैठ के टेंशन ही लेते रहो। भाई हो उसके, रोक नहीं सकते उसे। वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जिसे मारपीट करके मैं राजी कर लूंगा। तुम भी अजीब बात करती हो यार। हाँ हाँ, मेरी तो सारी बातें तुम्हें अजीब लगती हैं। शाज़ेब, हाथ छोड़ो मेरा। हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। जब मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि हमारे बीच अब कुछ नहीं है तो क्यों मेरी जान नहीं छोड़ रही? मैं बता चुका हूँ, तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई तीसरा आ नहीं सकता कभी। तीसरा आ चुका है और उस तीसरे से बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात होगी मेरे शौहर के हिस्से से। क्या कर रही हो? दर्द हो रहा है मुझे, छोड़ो। क्यों? जो दर्द मुझे हो रहा है उसका एहसास नहीं है? फैसला हो चुका है। मैं ऐसे किसी फैसले को नहीं मानता जो मुझे तुमसे दूर कर दे। सबके सामने तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है और जाओ यहाँ से। अगर तुम चाहती हो ना कि तुम्हारा तमाशा ना बने, चुपचाप इस शादी से इनकार कर दो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। खो चुके हो तुम मुझे, और जितनी जल्दी सच्चाई को तस्लीम कर लो ना, तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाएगा। मेरा सुकून तुम हो, मुझसे कोई मेरा सुकून छीन ले, मैं होने नहीं दूंगा। ये याद रखना तुम। जाओ, कुछ रोज और अपनी जिंदगी जी। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है। तुम क्या बहुत बन के खड़ी हो? नहीं वो मैं मम्मा ये वाला ड्रेस मुझे पसंद आया, ये वाला। हाँ, जो अच्छा लग रहा है ले लो ना। चलें? आप बिल कर दें इसका। ड्रेस ही देख रही थी ना, आप कर लें अपनी तसल्ली आराम से। नहीं बताना चाहिए था कि शाज़ेब इसरा के लिए खुद को जख्मी कर रहा है। ये ना उसकी शादी की तकरीब को मैं मातम में बदल दूं। अच्छा रिलैक्स रहो निम्रा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम गुस्से में। तो क्यों बताया था? क्यों बताया था? ताकि मैं सुलगती रहूं कि मुझे छोड़ के शाज़ेब उस इसरा के पीछे मजनू बना घूम रहा है। बोलो। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा चाहूंगी? मैं तो दिल से चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी शाज़ेब से हो। ये सब बताना तुम्हें इसलिए जरूरी था कि तुम्हें पता हो कि क्या चल रहा है। क्या करूंगी मैं ये सुन के? आप शाज़ेब का दिल मोड़ सकती हूँ मैं इस तरह से? मजबूर कर सकती हूँ उसे कि वो मुझसे शादी करे? तुम्हें उसका दिल फेरना होगा और तुम हिम्मत नहीं हारोगी। अच्छा ठीक हो जाएगा सब कुछ।
सब ठीक हो जाएगा। रोना बंद करो। एक दफा उस लड़की की शादी हो जाएगी तो शाहजेब टूटा हुआ दिल लेकर तुम्हारे पास ही आएगा। फिर मत आने देना है उसके दिल में किसी को। चुप हो जाओ, आंसू बंद करो प्लीज, बंद करो प्लीज। एक दफा उस लड़की की शादी हो जाए ना तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि अब क्या करना है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्ते वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ। दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है कह इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान